हेलो फ्रेंड्स एंड वीवर्स। तो आज हम जा रहे हैं कवी कवी एक छोटा सा गांव है मडलोडा ब्लॉक पानीपत डिस्ट्रिक्ट में, जहां से मडलोडा होते हुए इसराना होते हुए गोहाना पानीपत वाले हाईवे को क्रॉस करते हुए हम NH 44 में जाकर मिल जाएंगे और NH 44 से सीधा हमारी सवारी जाएगी दिल्ली। तो दोस्तों ये ब्लॉग इसलिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत इंटरेस्टिंग मेरे लिए है पर्सनली। वो ये है कि मतलब हरियाणा के इंटीरियर्स में मैं जब भी मतलब रिसर्च के लिए फील्ड वर्क के लिए जाता हूँ और जो मेरी एक्सपल्स 200 है जो एडवेंचर मोटरसाइकिल, ये एक इम्पॉर्टेंट फ्रेंड के तौर पर मेरे काम आया है। और देख सकते हैं मतलब कि डिफरेंट जो रोड्स हैं, मतलब टारमैक हो या इंटरलॉक्स हो या जो है ऑफ रोड पैचेस हों या मतलब जो कि लंबे ऑफ रोड्स हों, हाईवेज़ हों, मतलब 4 लेन हो 6 लेन हो, हर जगह जो है ये मेरे लिए काफ़ी सपोर्टिव रहा है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि मतलब मेरा टारगेट है कि सनसेट हो उससे पहले पहले, जैसा आप सूरज देख सकते हैं, सनसेट से पहले पहले तक मैं NH 44 जिसको ग्रैंड ट्रंक रोड और या शेरशाह सूरी मार्ग कहते हैं वहाँ पर जाकर सनसेट से पहले पहले मैं NH 44 ग्रैंड ट्रंक रोड में मैं एंटर कर जाऊँ, ताकि जितने भी मतलब रूरल रूट्स हैं मतलब जैसे ही सनसेट हो जाता है तो वहाँ पर राइड करना चैलेंजिंग रहता है और रिस्की भी रहता है। चैलेंजिंग इसलिए भी रहता है कि मतलब रूट नया रहता है तो आइडिया नहीं रहता है कि कहाँ से क्या आ जाए, कहाँ पर कौन सा मोड़ मिल जाए और कहाँ पर रोड ख़त्म हो, ये गूगल मैप पे रिलाई नहीं कर सकते हैं। तो अब हम मडलोडा पहुँचे हैं। मडलोडा एक इम्पॉर्टेंट जगह है और ब्लॉक है, तहसील है, और यहाँ की ये मंडी आप देख सकते हैं और इस रीजन का एक बहुत बड़ा एग्रीकल्चर मार्केट भी है। तो ये ब्रीफली मैं मार्केट के बीच से गुज़रता हूँ। तो देख सकते हैं कि मतलब एक लोकल फार्मर्स भी यहाँ आकर अपनी जो क्रॉप्स होते हैं यहाँ आकर सेल करते हैं और दूसरे दूर के भी जो ट्रक्स वगैरह आकर यहाँ से जो क्रॉप्स होता है जैसे धान वगैरह वो यहाँ से ले जा रहे हैं। तो इस व्लॉग में आप आगे ये भी देख सकते हैं, जैसे जैसे मैं क्रॉस कर रहा हूँ आप यहाँ पर देखिए लेफ़्ट साइड में किस तरह से धान की खेती खड़ी है। अब नवंबर आ चुका है तो ऑलमोस्ट हार्वेस्टिंग का सीज़न शुरू हो चुका है। रास्ते में कई जगह देखा कि यानी ऑलरेडी जो हार्वेस्टिंग जो है शुरू हो चुका है, खेत वगैरह कट चुके हैं और कुछ जगह जो है अभी खेती खड़ी है। तो हो सकता है कि इस महीने के बीच में या एंड तक हार्वेस्टिंग पूरा होगा। तो मैं जिस स्टडी का हिस्सा हूँ वहाँ पर भी ये इम्पॉर्टेंट फैक्टर रहा है कि मतलब पानीपत में ख़ास करके रूरल में अगर हम सर्वे कर रहे हैं, पेरेंट्स का सर्वे कर रहे हैं तो वहाँ पर भी हमारा कंसर्न ये रहा है कि मतलब हार्वेस्टिंग का सीज़न शुरू हो रहा है तो उससे पहले पहले हमको अपना सर्वे जो है ख़त्म करना है या मैक्सिमम कंप्लीट करना है। तो एक इम्पॉर्टेंट सीज़न है, तो इम्पॉर्टेंट सीज़न में इंटीरियर्स में रोड करना राइड करना एक 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 डिफरेंट एक्सपीरियंस है, डिफरेंट लर्निंग है, डिफरेंट पर्सपेक्टिव मिलता है। और साथ ही आप देख सकते हैं कि मतलब मैंने बेसलाइन पे जब गया था इस एरिया में वो काफ़ी पीक समर सीज़न था। ऐसा लग रहा था कि हर जगह जो है चीज़ें उजड़ चुकी हैं, मतलब सूखा है। तो अब जो है मतलब मानसून, नॉर्थ इंडिया का मानसून ख़त्म होकर जो हार्वेस्टिंग का सीज़न आ रहा है तो इसमें एक डिफरेंट एक्सपीरियंस, डिफरेंट पर्सपेक्टिव, डिफरेंट लर्निंग यहाँ पर राइड करने को मिलता है। और एक और बात आप जैसे देख सकते हैं कि मैं मतलब गूगल मैप्स का इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन साथ में मेरी कोशिश ये रहेगी कि गूगल मैप्स अगर अल्टरनेटिव रोड्स भी दिखा रहा है जहाँ मतलब छोटे रास्ते ऑफ रोड पैचेस से ले जाते हुए अगर मुझे NH 44 में मिलने की ज़रूरत पड़ती है तो मैं उसके लिए ओपन होकर ही निकला हूँ। जहाँ भी जो भी टर्न मिलता है तो वहाँ पर मैं टर्न ले रहा हूँ ताकि जो है डिफरेंट रूट्स को मैं एक्सप्लोर कर सकूँ, एंजॉय कर सकूँ। तो आप इस जर्नी को एंजॉय कीजिए। थैंक यू।
हाँ, जैसा कि मैंने बताया था इस ब्लॉग के शुरुआत में कि जहाँ भी मुझे मतलब एक अल्टरनेटिव रूट दिखाई देता है तो वहाँ पर मैं टर्न लूँगा, और जितना भी मतलब इंटीरियर से जा सकते हैं, और जो रूट्स हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूट्स हैं, टेरेन्स हैं, उनको एक्सप्लोर कर सकें। तो ये एक टर्न मैंने लिया है, देखते हैं कि मतलब ये रास्ता कैसा है और कहाँ ले जाता है, और क्या एक्सपीरियंस रहेगा। अब देखिए, जैसा मैंने कहा था कि हरियाणा में बाइक राइडिंग का एक एडवांटेज ये रहता है कि मतलब आपको एक डिफरेंट टाइप ऑफ रूट्स में आप बाइक चला सकें और चलाने का एक लर्निंग आप हासिल कर सकें। तो वो एक अपॉर्चुनिटी आपके पास रहती है। जैसा आप देख सकते हैं कि ये पूरा जो है जो सीमेंट ब्लॉक से, कंक्रीट ब्लॉक से बना हुआ रूट है। तो ये आमतौर पर जैसा शहरों में भी, हरियाणा के जैसा पानीपत शहर है, सोनीपत है, मोहल्लों में जाते हैं तो इस तरह के रूट्स मिलेंगे। या फिर जो है गांव में, किसी भी गांव के अंदर आप एंटर करते हैं, जैसा फॉर एग्जांपल विलेज टू विलेज कनेक्ट करने वाला रूट हो, और वो क्या कहते हैं टारमैक का हो, फिर सडनली जैसे आप गांव के अंदर एंटर करेंगे तो इस तरह का रूट मिलेगा। तो इसका एक एडवांटेज ये होता है कि मतलब व्हीकल स्लो हो जाती हैं, और दूसरा ये है कि इन रोड को रिपेयर करने में आसानी रहती है। एक एडमिनिस्ट्रेशन का पर्सपेक्टिव रहता है कि अगर कहीं पर भी मतलब जो है पैचेस पड़ जाते हैं तो एक जो कंक्रीट ब्लॉक है उसको उठा के दूसरा वाला रिप्लेस कर दो। ऐसा मुझे पढ़ने का मौका मिला था। तो पता नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन का ये भी क्लेम रहता है कि मतलब ये ज़्यादा सस्टेनेबल होते हैं। जैसे टारमैक हो गांव के अंदर तो गाड़ियाँ भी तेज़ चलती हैं और लोग रोड क्रॉस करते होते हैं, रिस्क होता है। तो अगर इंटरलॉक्स रहते हैं तो रोड भी सस्टेनेबल है, और दूसरा है कि गाड़ियाँ स्लो भी हो जाती हैं, तो जिसके चलते जो है मतलब जो एक सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का एक कंसर्न भी सॉल्व हो जाता है। जैसा आप सामने देख सकते हैं, जो ट्रैक्टर जा रहा है, अशोक वाला ट्रैक्टर, कैसे वो नाचते हुए जा रहा है, क्योंकि मतलब सोचो कि जो कंक्रीट ब्लॉक्स हैं वो उसकी जो सतह होती है वो मतलब सरफेस काफ़ी जो है ऊपर नीचे रहता है, तो उस वजह से मुझे वैसे कोई दिक्कत नहीं आ रही है। मतलब थैंक्स टू एक्सप्रेस 200 सस्पेंशन, गुड सस्पेंशन, तो मैं आराम से यहाँ से निकाल पा रहा हूँ।
ऑलमोस्ट 1 घंटे से ज़्यादा तो मैंने राइड कर ली है और सोच रहा हूँ कि एक छोटा सा यहाँ पर ब्रेक लिया जाए। और ऐसा लग रहा है कि बहुत ही खूबसूरत लोकेशन है और एक हाइड्रेशन ब्रेक। काफ़ी खूबसूरत और शानदार सनसेट लग रहा है। तो ख्वाहिश तो यही है कि मतलब यहीं रुका जाए, कंप्लीट सनसेट तक यहीं बैठकर, खेतों के बीच में बैठकर इस सनसेट का आनंद लिया जाए, इसका लुत्फ़ उठाया जाए। लेकिन दूसरी तरफ ये भी अंदर से आवाज़ आ रही है कि यार सनसेट से पहले पहले मुझे जो है NH44 पहुंच जाना चाहिए। तो हम जर्नी कंटिन्यू करते हैं और इन खेतों के बीचों बीच इस छोटे से रास्ते से होते हुए हम कोशिश करेंगे कि पहले गोहाना पानीपत हाईवे, फिर वहाँ से पानीपत टू दिल्ली वाला जो NH44 है, शेरशाह सूरी मार्ग है, वहाँ जुड़ जाएंगे और वहाँ से फिर दिल्ली निकल जाएंगे। तो ये एक मतलब इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस रहता है फील्ड वर्क जैसा रिसर्च में। जैसा हमारा अभी मिडलाइन सर्वे चल रहा है, इसका बेसलाइन भी हुआ था इसी रिसर्च स्टडी का, और उसी की ये मिडलाइन के पड़ाव में है। तो हम मतलब सनसेट से पहले हम कोशिश करेंगे यहाँ से निकल जाए। तो यहाँ जब ऐसे आते हैं फील्ड पे, तो अभी हाल ही में एक मीम देख रहा था जहाँ पर विनोद खन्ना एक गांव में होते हैं और उसके बारे में उसको ऐसे एट्रीब्यूट किया जाता है कि विनोद खन्ना एक फील्ड वर्क रिसर्चर हैं। और गांव की एक जो बुज़ुर्ग महिला है वो पूछती है कि बेटा तुम यहीं पर नज़र आते हो, क्या तुम घर नहीं जाते? तो वो कहता है कि मतलब हाँ कभी कभी जाता हूँ। तो मतलब है कि अपना कॉन्टेक्स्ट भी सिमिलर है कि हम ऐसे गुजरते रहते हैं। मतलब कई लोग मिलते हैं, जैसा हमने मतलब डिफरेंट स्टडीज़ के लिए यहाँ आए हुए हैं। तो ये मेरा तीसरा ट्रिप है फील्ड वर्क के लिए यहाँ पर। तो हो सकता है कि लोग पहचानते भी हों। तो ऐसे ही आज एक अंकल पूछ भी रहे थे कि बेटा आप लोग कौन हो, क्या करते हो? तो मैं उनको मतलब समझा रहा था कि मतलब हम आंगनवाड़ी से जुड़े हैं और हम बच्चों के विकास के बारे में सोचते हैं। बच्चों के जो मानसिक विकास है, शारीरिक विकास है, इसमें हम कोशिश करते हैं कि बच्चों का जो 6 साल से कम उम्र के बच्चे होते हैं वो बेहतर तरीके से बढ़ सकें, आगे बढ़ सकें, पढ़ सकें। तो ये कोशिश रहती है। तो वो जब पूछ रहे थे तो मुझे वही मतलब मीम याद आ रहा था कि मतलब कैसे मतलब विनोद खन्ना को एक अननोन फेस है, वो गांव में घूम रहा है, उसका अटायर डिफरेंट है, उसकी बोलचाल डिफरेंट होती है। तो यहाँ पर भी ऐसे ही है कि हम जब देहात में आते हैं पानीपत में, तो वहाँ और हमारा जो अटायर होता है वो डिफरेंट होता है और लहजा डिफरेंट होता है, बोलचाल डिफरेंट होती है। तो फिर भी मतलब ये है कि एक काफ़ी सपोर्ट मिलता है, वेलकमिंग एक चीज़ वो देखने को हमको मिलती है। अभी हमको एक मोड मुझे मिला अल्टरनेटिव रूट, तो मैंने सोचा कि यहाँ पर टर्न ले लेते हैं। और इसमें एक लंबा सा ऑफ रोड पैच है और सनसेट के साथ ही जो है हम इस ऑफ रोड पैच तो नहीं कह सकते हैं कि पूरी की पूरी सड़क ही जो है ऑफ रोड है। मतलब ऑफ रोड में एक तो ये होता है कि मतलब जैसा गड्ढे हो, ढलान हो, एक तो वो चीज़ होती है कि जहाँ पर आप आराम से निकल सकते हैं कि या सैडलिंग कर लो, आप खड़े हो जाओ मतलब फुटपैथ पे और फिर वहाँ से आराम से निकल जाओ। दूसरा होता है कि जैसे यहाँ पर है काफ़ी जो है जो पत्थर होते हैं, तो पेबल्स, अब उसमें क्या होता है कि एक डर सा रहता है कि मतलब कहीं स्लिप ना हो जाए।
तो फिर भी मैं कोशिश करके निकाल रहा हूँ। ऐसी कोई मुझे परेशानी तो नहीं आ रही है, आराम से निकल रही है। तो मैं कोशिश यही करता हूँ कि मतलब सेकंड गियर या थर्ड गियर में इसको मेंटेन करते हुए यहाँ से आसानी से निकाल दूँ ये पूरा इस पूरे जो ऑफ रोड रास्ते को। तो जैसा मतलब लोग सोचते भी हैं कि अरे मतलब तुम्हारे पास अच्छा टारमैक वाला लेफ़्ट में एक रास्ता था, तो मतलब राइट में क्यों लिया। तो ये एक्चुअली जो नॉन राइडर है उसके लिए समझाना काफ़ी मुश्किल होता है कि ये आपको उसी वक्त समझ में आएगी बात जब आप इसको एक्सपीरियंस करेंगे। तो ये मतलब काफ़ी सब्जेक्टिव चीज़ है कि आप ऑफ रोड पे एक अच्छे मशीन के साथ में, आप अच्छे फ्रेंड के साथ में, यानी मतलब यहाँ पर फ्रेंड मीन्स मशीन के साथ आप निकलते हैं और वो आपको साथ देता है, सपोर्ट करता है, और फिर आप जो है वहाँ से आप आसानी से निकल सकते हैं। तो हम यहाँ से जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि दोनों साइड खेत हैं। कुछ खेत जो है जहाँ पर हार्वेस्टिंग हो चुकी है, कुछ खेत हैं अभी भी खड़े हैं जिनकी हो सकता है कि अभी हार्वेस्टिंग हो जाए। जैसे ही वो ऑफ रोड ख़त्म हुआ, जहाँ पर ख़त्म हुआ, तो ये अचानक से ये एक अंडरपास अचानक से शुरू हुआ। तो मतलब ये है कि इस अंडरपास तक फंड यूटिलाइज़ हुआ और उसके बाद में फंड यूटिलाइजेशन ही नहीं हुआ है। फिर यहाँ से आप देख सकते हैं कि कुछ यहाँ पर इंटरलॉक्स लगे हैं। फिर थोड़ी देर हम आगे चले और फिर यहाँ हमको आगे टारमैक मिल जाएगा। तो मतलब ताज्जुब होता है कि मतलब हो सकता है कि ये पूरा रूट सैंक्शन हुआ हो, और लेकिन उसके लिए कुछ फ़ंड्स हैं जो यूटिलाइज़ हुए हैं, कुछ जगह है फ़ंड्स अभी यूटिलाइज़ होना बाकी है। तो ये छोटा सा मतलब इंटरलॉक वाला रास्ता, फिर आगे हमको एक टारमाक मिलेगा जहाँ से फिर हम आगे अपनी जर्नी को कंटिन्यू करेंगे। इंटरलॉक्स तो ख़त्म नहीं हो रहे हैं, ना ही टारमैक मिल रहा है। तो लगता है कि आगे इसराना मिल रहा है। इसराना एक और ब्लॉक है, तो हो सकता है कि इसराना तक, क्योंकि इसराना के अंदर जैसे ही घुसेंगे तो वहाँ टारमैक मिलना मुश्किल है। तो हो सकता है कि यही कंक्रीट ब्लॉक्स के ऊपर ही जाना पड़ेगा। तो जाने में तो कोई इशू है नहीं है, जा सकते हैं। और थोड़ी देर में गोहाना पानीपत वाला रास्ता मुझे मिलने की उम्मीद है। तो जैसा मैप में भी दिखा रहा है कि थोड़ी ही आगे से लेफ़्ट जो हाईवे दिखा रहा है, तो हम कुछ ही देर में हाईवे एंटर करेंगे। राइट, तो हम यहाँ से अब लेफ़्ट लेंगे पानीपत की ओर। पानीपत के आउटर से ही हम निकलेंगे और वहाँ से सीधा फिर NH 44 में मिल जाएंगे। तो अब हाईवे मिला है, तो हाईवे की मतलब ऐसा होता है कि जैसे 4 लेन 6 लेन का, तो ये है कि मतलब आपको ऐसा कुछ मतलब ख़ास एक्सपीरियंस तो होगा नहीं, सिर्फ गाड़ियाँ आपको दिखेंगी। मतलब काफ़ी चीज़ें एक्सपैंड होती हैं। तो जो एक जिस तरह से मैं भी मतलब डिफरेंट रूट से इंटर होके आ रहा था, तो वहाँ मतलब जिस तरह का एक्सपीरियंस होता है वैसे हाईवे पे वो एक्सपीरियंस ना मिले। सिर्फ ये है कि आपका राइडिंग स्किल्स क्या होगा, आपका जो मतलब कंपोजर कैसे होगा, यही मैटर करेगा। तो हाईवे है तो आप यहाँ से मतलब भगाना पड़ेगा। तो लेफ़्ट में अगर आप जाएंगे तो लेफ़्ट में मतलब पूरा पानीपत शहर मिलेगा। तो ये पूरा पानीपत का आउटर है। तो यहाँ से हम तेज़ी से निकलेंगे और फिर जाके मिलेंगे हाईवे NH, और जो कि 6 लेन है। वीवर्स, अभी हम एंटर करने जा रहे हैं ग्रैंड ट्रंक रोड, जिसको NH 44 भी कहते हैं और शेरशाह सूरी मार्ग भी इसे कहा जाता है। तो अब ये एक लंबा सा सर्कल, और सर्कल से गुज़रते हुए
और ये ब्रिज हमने पास किया। लेफ़्ट में पूरा पानीपत शहर है। अब हम सीधा पानीपत के अंदर नहीं जाएंगे, बाहर से ही सीधा NH44 में हम मिल जाएंगे। तो जब मैं पहली बार सोनीपत आया था तो और इस हाईवे के पास ही होटल में रुका हुआ था और सर्वेयर्स की ट्रेनिंग वगैरह थी तो रुका हुआ था। तो उस वक्त मैं मैप में देख रहा था एक जगह वो GT रोड लिखा था। तो जब मैं सोनीपत से पानीपत गया तो वो GT रोड वहाँ पर शेरशाह सूरी मार्ग भी मैप में लिखा हुआ था। तो मैं एक्चुअली सोच में पड़ गया कि मतलब इसको शेरशाह सूरी मार्ग क्यों कहा जाता है। तो थोड़ा सर्च किया तो पता चला कि ये बहुत ही मतलब एशिया का मतलब है कि एक वन ऑफ द एंशियंट रोड है। मतलब ये 3rd सेंचुरी में मौर्यन एम्पायर के वक्त में चंद्रगुप्त मौर्य ने इस सड़क को बनाया था, जिसको आज जो है ग्रैंड ट्रंक रोड कहा जाता है। तो फिर 16th सेंचुरी में शेरशाह सूरी ने इसको और एक्सपैंड किया और इसको और ज़्यादा जो है सिक्योर किया, डेवलप किया। तो ये एक्चुअली एशिया का लार्जेस्ट इसलिए भी है क्योंकि ये 4 कंट्रीज़ को कनेक्ट करता है, बांग्लादेश, इंडिया, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान। तो इसका एक मतलब हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस ये है कि ये मतलब एक तो 3rd सेंचुरी में चंद्रगुप्त मौर्य ने बनाई थी, फिर इसको 16वीं सदी में 16th सेंचुरी में शेरशाह सूरी ने इसको रिवाइव करता है और इसको ट्रांसफॉर्म करता है एक सिक्योर और एक वेल मेंटेन एक कॉरिडोर, मतलब ट्रेड कॉरिडोर के तौर पर इसको मेंटेन करता है। और दूसरा जो है ये रूट इस्तेमाल होता है एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए, मिलिट्री मूवमेंट के लिए, डिफरेंट पर्पस के लिए इसको इस्तेमाल करता है। और शेरशाह सूरी ने एक और जगह मैंने एक वीडियो में भी देखा था कि यानी मतलब है कि क्या कहते हैं, ढाका से लेकर लाहौर तक जगह जगह जो है इस रोड के साइड में कारवान सराय जिनको आज हम मतलब होटल कहते हैं, तो उस वक्त जो है कारवान सराय के नाम से कहा जाता था। तो ये उसने कंस्ट्रक्ट किए। तो मेरी ख्वाहिश है कि मतलब जल्द ही GT रोड में, यानी जो शेरशाह सूरी मार्ग है उसके साइड में जो भी कारवान सराय जो मेंटेन्ड हैं या जो भी आसार कदीमा बचे हैं उनको हम एक्सप्लोर करेंगे। तो ये एक मतलब ख़ास बात है। मतलब पहली बार मैंने इस पे मतलब बाइक चलाई थी तो मेरे जहन में था कि अच्छा ये तो हाईवे है और ये चंडीगढ़ जाता है, अमृतसर जाता है, मतलब दिल्ली से, इतना ही पता था। और जब मैंने यहाँ पर इसका सिग्निफिकेंस पढ़ा तो जब भी इस रूट में जाता हूँ तो मतलब तो एक डिफरेंट एरा जो है याद आता है। मतलब है कि एक दौर मतलब मौर्यन एम्पायर का, फिर बाद में एक ज़माना हुआ, फिर 16th सेंचुरी में इसको रिवाइव किया गया। फिर 1947 में जब नेशनल स्टेट मतलब है कि जैसा पार्टीशन हुआ, यानी एक मुल्क जो है 2 टुकड़ों में बटा, तो फिर मतलब एक ऐसा रास्ता जो मतलब है कि जो नेशन की बाउंड्री को ट्रांसेंड करता है, उस रास्ते के होने के बावजूद भी जो नेशन एंड नेशनलिटी इतना स्ट्रॉन्ग सेंटीमेंट है, फीलिंग है कि वो एक इतना पुराना और एशिया का सबसे लार्जेस्ट रूट होने के बावजूद भी जो है ये रास्ता जो है आज टुकड़ों में बट गया है। पहले 2 टुकड़ों में, अब 3 टुकड़ों में बट गया है, जैसा ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान बटने के बाद में। तो ये मतलब एक ट्रैजिक ये भी है। तो मतलब मिक्स्ड फीलिंग रहता है जब इस रास्ते से जब भी मैं गुज़रता हूँ। ख़ास करके ये जो एरियाज़ हैं सोनीपत, पानीपत और अम्बाला, करनाल, कुरुक्षेत्र, चंडीगढ़, अमृतसर। मुझे अमृतसर जाने का मौका मिला था, उस वक्त भी मैं इसी रास्ते से गया था। उस वक्त तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मतलब ये इस रास्ते का क्या मतलब सिग्निफिकेंस है, क्या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, ये मैंने कभी सोचा नहीं था। तो ये है मतलब GT रोड। ऐसे दिखने में लगता है कि टारमैक, ईंट, पत्थर से बना हुआ, कंक्रीट से बना हुआ एक रास्ता लगता है, लेकिन ये रास्ता जो है, इस रास्ते के अंदर जो है कई दास्तानें जो है छुपी हुई हैं। पता नहीं कई दास्तानें लिखी गई हैं, कई दास्तानें हमको पता नहीं हैं, कई जो है मतलब अच्छी कहानियाँ हैं, अच्छी स्टोरीज़ हैं, किस्से हैं इस रास्ते को लेकर,
कई स्टोरीज़ ऐसे हैं बहुत ही भयानक और बहुत ही यानी मतलब दिल को दहलाने देने वाले, यानी मतलब ऐसे जो वाक़यात जहाँ मतलब एक इंसान दूसरे इंसान को मार रहा है, पीट रहा है, एक इंसान दूसरे इंसान को बाँट रहा है। तो ये तमाम एक्चुअली ये रास्ता जो है ऐसे तमाम वाक़यात के, ऐसे तमाम दास्तानों का यानी एक्चुअली गवाह आप कह सकते हैं। कि लोग ये कहते हैं कि मतलब गवाह जो है, जो ज़िंदा होता है, जो देखता है, जो बोलता है, क्या वही गवाह होता है? मेरा मानना ये है कि ये जो दीवारें हैं, ये पत्थर है, ये रास्ते हैं, रास्ते भी जो है गवाही देंगे, पेड़ भी गवाही देंगे। तो यानी मतलब ये तमाम चीज़ें हैं, ये तमाम थॉट्स हैं, जब भी मैं इस रास्ते पे जाता हूँ, तो ये आते रहते हैं। तो उम्मीद है कि आप मेरे पर्सपेक्टिव से इस रास्ते को आप देखने की कोशिश कर रहे होंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप उस पर्सपेक्टिव को भी आप देखने की कोशिश करें।